5 राज्यों के चुनाव पर आज एक बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी महामंत्रियों की बैठक बस कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चुनावी राज्यों के प्रभारी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों पर मंथन, सभी वरिष्ठ नेताओं की सभा पर चर्चा होगी। बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही देर के बाद यह बड़ी बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है। तो आपको बता दें कि महासचिवों की यह बैठक है जो जनरल सेक्रेटरीज हैं। मनीष आपको इस बारे में कुछ और जानकारी देंगे। मनीष, इस बैठक से जुड़ा और क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल अखिलेश, ये जो बैठक है इसमें सबसे अहम है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के इन राज्यों में जो दौरे हैं उन पर चर्चा होनी है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, 5 तारीख को प्रधानमंत्री जोधपुर आ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के दौरे तय हो रहे हैं। तो सबसे अहम जिम्मेदारी संगठन से जुड़े महासचिव, जिनको ये जिम्मा दिया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं के दौरों को अंतिम रूप दें, तैयारियों पर पूरी नजर रखें। और इस बीच 1 तारीख को जब बैठक होने वाली है केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बीजेपी की, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ सबसे अहम मुद्दे होंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सूचियां जल्द आने वाली है। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 1 तारीख के बाद संभवतः 2 या 3 तारीख को राजस्थान की पहली सूची आ सकती है। तो उसी लिहाज से ये महासचिवों की बैठक जगत प्रकाश नड्डा जो है पार्टी अध्यक्ष, वो लेने जा रहे हैं। जी अखिलेश, दरअसल बीजेपी ने राजस्थान की रण में जीत का बिगुल बजाने के लिए अभी क्या तैयारी की है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। एक नजर उस पर भी डालिए। ये क्या माइक्रो मैनेजमेंट है, आप समझिए जरा इसे। 7 जोन में बांटा गया है, ठीक है, पूरे राज्य को। और उसको आपको बता दें कैसे, 44 जिले होंगे। ये माइक्रो मैनेजमेंट मतलब ये कि बहुत बारीकी के साथ, गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर रिसर्च के बाद पूरी तैयारी की जा रही है। बाहरी नेता को जिम्मा दिया जा रहा है। बाहरी नेता मुद्दे तय करेंगे, यानी नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप मुद्दे तय करें। नेता उम्मीदवार की मदद भी करेंगे। बाहरी नेता जो जाएंगे वो प्रत्याशियों की मदद करेंगे। बाहरी नेताओं को जिलों, विधानसभाओं, मंडलों का जिम्मा दिया जा रहा है, यानी उस पर वो पैनी नजर बनाकर रखेंगे। बाहरी नेता चुनाव मैनेजमेंट करेंगे, यानी चुनाव से संबंधित तमाम जो वहां पर क्रियाकलाप होंगे उन पर उनकी नजर रहेगी। माइक्रो मैनेजमेंट, मनीष, ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है उससे जुड़ी क्या और जानकारी आपको मिल रही है? क्या अपडेट है? किस तरीके से इसके जरिए इस रण को जीतने की तैयारी है? जी अखिलेश, अगर माइक्रो मैनेजमेंट के इस पूरे फॉर्मूले को समझें तो वास्तव में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फॉर्मूला है, क्योंकि राजस्थान में संघ ने भी तमाम जिलों को अलग अलग नाम से बांट रखा है। अगर बीजेपी की इस रणनीति की बात की जाए तो मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे सीकर में सुनील जाखड़ को प्रभारी बनाया। सुनील जाखड़ जाट समुदाय से आते हैं और सीकर जो पूरा इलाका है शेखावाटी, वहाँ पर जाट मतदाताओं की बहुत ज़्यादा संख्या है। दूसरा मिसाल मैं देना चाहूँगा टोंक की, जहाँ पर रमेश बिदूड़ी को बीजेपी जो दिल्ली के सांसद हैं उनको प्रभारी बनाया है। तो इसको इनके माइक्रो मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा कहा जाएगा, क्योंकि रमेश बिदूड़ी गुर्जर समाज से आते हैं, वहाँ के सांसद भी गुर्जर हैं और इसके अलावा तकरीबन 35,000 वोट टोंक की विधानसभा सीट पर गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी ने हर चीज को बड़ा जांचा है, परखा है, किस तरीके का जातिगत समीकरण है, किस तरीके का वहां मतदाताओं का ट्रेंड है, और इन तमाम चीजों को देखने परखने के बाद अपने प्रभारियों के नाम तय किए हैं। जी अखिलेश, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।